नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग करने वाले हैं टॉप 50 प्रश्न जीके का, जो किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बिहार पुलिस हो, बिहार एसएससी हो या यूपी पुलिस या यूपीएसआई हो, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है। तो अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि कोई भी न्यू वीडियो आए तो आप सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि इसमें हम लोग टॉप 50 प्रश्न करने वाले हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है कि भारत का पहला परमवीर चक्र मरणोपरांत किसे प्रदान किया गया था? तो याद रखिएगा, मेजर सोमनाथ शर्मा को सम्मानित किया गया था। तो ये पहला का हमारा आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 2 नंबर प्रश्न है हमारा कि येलो स्टोन विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? तो याद रखिएगा, ये जो है आपका येलो स्टोन है, याद रखिएगा ये सबसे पहले अमेरिका में जो है स्थित है। तो ये हमारा 2 का सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 3 नंबर प्रश्न है हमारा, 3 नंबर है हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता जिसको यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है? तो याद रखिएगा, ये यहाँ पे जो है अनुच्छेद आपका 44 हो जाएगा, आर्टिकल 44 हो जाएगा। तो 3 का हमारा सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न है मेरा कि आइन ए अकबरी की मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो याद रखिएगा, आइन ए अकबरी है ना, ये जो लिखा गया था आपकी फारसी भाषा में लिखा गया था। तो हमारा जो है 4 का सही आंसर सी हो जाएगा, फारसी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर प्रश्न है हमारा कि भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम खदान क्षेत्र कौन सा है? तो याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम खदान क्षेत्र है आपका जादूगोड़ा है। तो 5 का हमारा सही आंसर जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय युवा है ना, 6 नंबर है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस हम मनाते हैं 12 जनवरी को। तो 6 का हमारा सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर प्रश्न है हमारा कि भारत की महान्यवादी जिसको अटॉर्नी जनरल कहा जाता है, कि नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा, ये इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो 7 का हमारा सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 8 नंबर है। 8 नंबर है कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय गीजर कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय गीजर है, याद रखिएगा, स्टीमबोट गीजर है। तो 8 का हमारा सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 9 नंबर प्रश्न है कि वैदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वैदों की ओर लौटो का नारा दिए थे स्वामी दयानंद सरस्वती दिए थे। तो 9 का हमारा सही आंसर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 10 नंबर प्रश्न है। 10 नंबर है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो याद रखिएगा, सबसे बड़ी जो होती है हमारे शरीर में थायराइड होती है। तो 10 का हमारा सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अगला प्रश्न है हमारा 11 नंबर है। 11 नंबर है कि भारतीय डाक विभाग का प्रतीक चिन्ह किस पक्षी से प्रेरित है? तो याद रखिएगा, किस पक्षी से प्रेरित है? तो याद रखिएगा, पंख जिसको विंग बोलते हैं का प्रतीक चिन्ह होता है। तो 11 का हमारा सही आंसर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 12 नंबर है। 12 नंबर है कि जो सिटी ऑफ पैलेसेस किस भारतीय शहर को कहा जाता है? तो याद रखिएगा, हम भारतीय शहर को बोलते हैं मैसूर को कहा जाता है, ठीक है, यानी कि जो है इसको मैसूर को कहा जाता है। तो 12 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 13 नंबर प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न है हमारा कि जो है भारतीय संविधान में पंचायती से संबंधित प्रावधान किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो याद रखिएगा, संविधान की ये जोड़ा गया है आपका जो है 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है ना। तो याद रखिएगा, ये कब हुआ था? 73वां संविधान संशोधन किया गया था 1992 में किया गया था, ठीक है। तो ये अच्छा, ये चीज़ें हैं यहाँ पे कि 73वां आपका हो जाएगा 1992, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 14 नंबर प्रश्न है। 14 नंबर है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी होती है? तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो होता है, याद रखिएगा, गोविंद सागर होता है। 14 का हमारा सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न होता है 15 नंबर है। 15 नंबर प्रश्न है हमारा कि कुमार संभव के रचयिता कौन है? तो कुमार संभव के रचयिता हो जाएंगे आपके कालिदास। कालिदास द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। तो 15 का हमारा सही आंसर जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा
नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर है कि जो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल, इसको कहा जाता है। तो 16 का हमारा सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट है 17 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय गणित दिवस हर साल 22 दिसंबर के रूप में मनाया जाता है। तो 17 का हमारा सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि भारत का पहला डाक टिकट किस नाम से प्रसिद्ध है। तो भारत का पहला डाक टिकट आपके जो प्रसिद्ध है ना, सिंध डाक टिकट के नाम से जाना जाता है। तो 18 का हमारा सही आंसर जो है ए हो जाएगा, है ना, ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर है। 19 नंबर है कि ऑपरेशन पवन किस देश से संबंधित है। तो ऑपरेशन पवन संबंधित है आपकी श्रीलंका से हो जाएगा। तो 19 का हमारा सही आंसर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 20 नंबर प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक अबरक उत्पादक वाला जिला कौन सा होता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा अबरक उत्पादन होती है, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो होती है कोडरमा में होता है। तो 20 का हमारा सही आंसर जो है ए हो जाएगा, है ना, 20 का सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 21 नंबर प्रश्न है कि बिकानी मित्रम के रचयिता कौन है। तो बिकानी मित्रम के रचयिता हो जाएंगे आपके जो कालिदास हो जाएंगे, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। तो 11 का हमारा 21 का सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 22 नंबर प्रश्न है। 22 नंबर है कि भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा जो युद्ध स्मारक है आपके नई दिल्ली में है। तो हमारा 22 का जो सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 23 नंबर प्रश्न है कि 23 नंबर है हमारा प्रश्न है कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर को। तो 23 का हमारा सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 24 नंबर है। 24 नंबर है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश देता है। ग्राम पंचायतों का, तो याद रखिएगा अनुच्छेद आपका हो जाएगा कौन, तो अनुच्छेद 40 हो जाएगा, ठीक है, जो ग्राम पंचायतों की है ना से संबंधित है, अनुच्छेद 40 हो जाएगा। तो 24 का हमारा सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 25 नंबर प्रश्न है कि जो है मृक्ष कटिक्रम के रचयिता कौन है ना। तो ये याद रखिएगा, मृक्ष कटिक्रम के रचयिता शूद्रक हो जाएंगे। जो 25 का हमारा सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न 26 नंबर है। 26 नंबर प्रश्न है हमारा कि भारत का पहला जीव प्रौद्योगिकी जिसको बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था। तो भारत का पहला जीव प्रौद्योगिकी स्थापित किया गया था आपका लखनऊ में। तो 26 का हमारा सही आंसर जो है लखनऊ हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 27 नंबर है। 27 नंबर है कि भारत का डेट्राइट किस शहर को कहा जाता है। तो भारत का डेट्राइट किस शहर को कहा जाता है। तो याद रखिएगा चेन्नई को कहा जाता है। 27 का हमारा सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 28 नंबर प्रश्न है कि टीकाकरण के जनक किसे कहा जाता है। तो टीकाकरण के जनक कहा जाता है एडवर्ड जेनरल को कहा जाता है। तो 28 का हमारा सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 29 नंबर है। 29 नंबर है कि भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में प्राप्त होता है। सबसे ज़्यादा सोना जो प्राप्त होती है आपकी कर्नाटक में होता है। तो 29 का हमारा सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा जो है 30 नंबर प्रश्न है। 30 नंबर है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है। तो याद रखिएगा राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है आपकी 4थी अनुसूची में। तो 30 का हमारा सही आंसर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 31 नंबर प्रश्न है। 31 नंबर है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है। यानी कि अभिज्ञान शाकुंतलम किनके द्वारा लिखी गई है। तो कालिदास के द्वारा लिखी गई है। तो 31 का हमारा सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 32 नंबर प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय है आपका, याद रखिएगा, अरब प्रायद्वीपीय होता है। तो 32 का हमारा सही आंसर जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 33 नंबर है कि भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा होती है। तो सबसे होता है आपका केरल हो जाएगा। तो 33 का हमारा सही आंसर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 34 का हमारा सही आंसर जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अगला प्रश्न है हमारा 35 नंबर है।
35 नंबर है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है? तो जो है याद रखिएगा अनुच्छेद 280 में इसकी प्रावधान किया गया है। तो 35 का हमारा आंसर जो है ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम अच्छा इसमें और पूछेगा आपसे कि ये तो आपका है कि इसमें कह देगा कि चुनाव आयोग। ठीक है, तो चुनाव आयोग है, सॉरी 280 नहीं होगा आपके, वित्त आयोग ना 280 होगा, चुनाव आयोग है 324 में हो जाएगा, है ना। अगर 280 कहेगा तो याद रखिएगा वित्त आयोग हो जाएगा। ठीक है, तो वित्त आयोग जो है किस अनुच्छेद में है? तो 280 में है। ठीक है, और चुनाव आयोग कहेगा तो 324 हो जाएगा, जो कि नीचे दिया होगा आपके ऑप्शन में, है ना। तो चुनाव आयोग कहेगा तो 324 याद रखिएगा, वित्त आयोग कहेगा तो 280 याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारे ऑप्शन में अगर होना चाहिए, है ना। यहाँ पे देखिए दिया है ऑप्शन बी में दिया है कि 324 है। ठीक है, तो 324 जो संबंधित होता है आपकी चुनाव आयोग से संबंधित है ना। अगर 356 भी अगर आप देखिए चुनाव आयोग हो जाएगा 324। अगर 326 356 आपसे कहता है तो जो है राष्ट्रपति शासन याद रखिएगा। ठीक है, 368 कहता है तो संविधान संशोधन होता है। संविधान में किसी प्रकार का संशोधन करना होता है तो हम 368 में जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है 36 नंबर प्रश्न है कि अल हिलाल समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? जो अल हिलाल समाचार पत्र है वो किसने प्रारंभ किया था? तो याद रखिएगा ये प्रारंभ किया गया था आपके जो है ना, अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ किया था अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा 36 का हमारा सही आंसर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 37 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा रेल पुल कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा रेल पुल जो है आपकी चिनाव रेल पुल है, याद रखिएगा। तो 37 का हमारा सही आंसर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 38 नंबर है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है आपका, इसको हम जो बोलते हैं कि रेटिनॉल बोलते हैं। ठीक है, रेटिनॉल। तो 38 का हमारा सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 39 नंबर प्रश्न है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किया गया था धर्मपाल के द्वारा किया गया था। तो 39 का हमारा सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा है 40 नंबर प्रश्न है हमारा कि भारत का पहला इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला जो है इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था, याद रखिएगा। ये जो किया गया था आपका जमशेदपुर में किया गया था। तो 40 का हमारा सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 41 नंबर प्रश्न है कि 41 नंबर है कि विश्व क्षय रोग जिसको टीबी बोला जाता है दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व क्षय रोग यानी कि टीबी दिवस हर साल मनाया जाता है, जो याद रखिएगा 24 मार्च के रूप में हम इसको हर साल मनाते हैं। ठीक है, 24 मार्च को हर साल मनाते हैं। ठीक है, टीबी दिवस के रूप में। तो 41 का हमारा आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, है ना। अच्छा यहाँ पे अगर टीबी पूछे तो टीबी ना कि टीवी बताना आपको, टीबी है ये। नेक्स्ट है हमारा 42 नंबर है। 42 नंबर प्रश्न हमारा कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रथम लोकसभा जो अध्यक्ष थे नीचे ऑप्शन में होगा आपके, वहाँ पे दिया होगा। तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा तो ये हो जाएंगे आपके जो है जीबी मालंकर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो है 42 का सही आंसर ए हो जाएगा, जीबी मालंकर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा जीबी मालंकर हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा जीबी मालंकर हो जाएंगे। ठीक है, ए हो जाएगा हमारा जीबी मालंकर, है ना। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीबी मालंकर। नेक्स्ट हमारा है नील दर्पण जो है 43 नंबर है कि जो है नील दर्पण के लेखक कौन है? तो नील दर्पण के लेखक हो जाएंगे, याद रखिएगा दीनबंधु मित्र हो जाएंगे आपके। 43 का हमारा सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 44 नंबर है, 44 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा यूनेस्को विश्व धरोहर राष्ट्रीय उद्यान कौन सा होता है? तो भारत का जो है सबसे बड़ा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है आपका सुंदरवन है। 44 का हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 45 नंबर प्रश्न है ना। 45 नंबर है कि मुक्ति दिवस जिसको गोवा लाइब्रेशन डे कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा मुक्ति दिवस हम जो मनाते हैं आपका, है ना, इसको गोवा लाइब्रेशन डे भी बोलते हैं। तो ये 29 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 45 का हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है हमारा 46 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किससे संबंधित होती है? तो छठी जो अनुसूची संबंधित होता है, याद रखिएगा ये संबंधित है अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन से है। तो इस प्रकार हमारा 46 का सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 47 नंबर प्रश्न है। 47 नंबर है कि आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आनंद मठ के लेखक हो जाएंगे आपके
जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएंगे। ठीक है, तो जो है 47 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 48 नंबर है, 48 नंबर प्रश्न है हमारा कि भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल जो आरक्षित क्षेत्र होता है हमारा वो क्या होता है, तो याद रखिएगा नीलगिरी होता है। 48 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 49 नंबर प्रश्न है, 49 नंबर है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस हम मनाते हैं 22 जो आपके मार्च को मनाया जाता है। तो 49 का हमारा सही आंसर क्या है, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है और जो है लास्ट प्रश्न है हमारा 50 नंबर है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्रात्मक का अर्थ क्या होता है। तो लोकतंत्रात्मक का अर्थ होता है, याद रखिएगा, लोकतंत्रात्मक याद रखिएगा, इसका अर्थ होता है ना, इसका ये होता है कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार होती है। ठीक है, लोकतंत्रात्मक मतलब लोगों के द्वारा चुनी गई, यानी कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार होती है, जनता द्वारा चुनी गई सरकार होती है। तो इसका आंसर जो होता है 50 का हमारा सही आंसर बी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ से जो है हेल्प मिला होगा। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर